अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उम बईद क़द अलिमना मा तनकुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाए फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब वनज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, इस्लामी भाइयों, अजीज़ बच्चों, पर्दानशीं माँ और बहनों, सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ व तौसीफ़ बड़ाई हुई बुज़ुर्गी बयान करने लायक ज़ेबा है जिस मालिक हकीकी ने हमें और आपको पैदा किया और पैदा करने के बाद यूँ ही बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि हम सब की रुश्द हिदायत के लिए अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया। बाद अनगिनत दरूद व सलाम नाजिल अल्लाह के उन चुनिंदा नबियों और रसूलों पर, बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन इकराम, जो आयत करीमा आप हजरात के सामने पढ़ी गई है, इस मुनासिबत से आज के खुतबा जुम्मा में अखलाक़ हसना की अहमियत व फजीलत पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। बारे इलाह से दुआ है कि हमें हक़ बात कहने और हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन। अखलाक़ की अहमियत के हवाले से क्या कहना, क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हमारे और आपके लिए नाकाफ़ी है जिसमें आपने अपनी नबूवत, रिसालत और बेइज्जत के मकासिद को तौहीद के बाद अखलाक़ में महसूर कर डाला। हर नबी आता है दुनिया में सबसे पहले तौहीद की तरफ दावत देने के लिए, अल्लाह इलाही वाहिद की तरफ बुलाने के लिए, गैरुल्लाह के दरों पे झुकी हुई पेशानियों को अल्लाह इलाही वाहिद की तरफ झुकाने के लिए। तौहीद के बाद आपने फरमाया कि मैं दुनिया में आया हूँ तो आला अखलाक की तालीम देने के लिए। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। अखलाक की वह तालीमात, अखलाक की वह इमारत जिसकी बुनियाद मुझसे पहले गुज़रे हुए पैगंबरों ने रखी, जिसकी बुनियाद मुझसे गुज़रे हुए नबियों और रसूलों ने रखी, उसी बुनियाद को मैं मुकम्मल करने के लिए भेजा गया। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी बात है मेरे भाइयों, अंदाज़ा कर सकते हैं।
अखलाक की अहमियत के हवाले से कल क़यामत के दिन बंदों के आमाल तोले जाएंगे। उनमें बाज़ आमाल ऐसे होंगे जो मीज़ान में, तराजू में बहुत वज़नी साबित होगा, बहुत भारी भरकम साबित होगा। उसमें आपने फरमाया कि अखलाक से बढ़ कर के कोई और वज़नी चीज़, भारी भरकम वाली चीज़ मीज़ान में, तराजू में नहीं रखी जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, अंदाज़ा कर सकते हैं कि किताब व सुन्नत के अंदर अखलाक की किस कदर अहमियत और फजीलत बतलाई गई है। और ये मौजू ऐसा मौजू है कि इस मौजू के ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है, जब तक कि हमारे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर सुधार ना आ जाए। इसलिए एक वजह यह मौजू सुनने का ये भी है। मेरे प्यारे भाइयों, अंदाज़ा कीजिए कि हम और आप जो इबादतें करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं। हमारी नमाज़ों में, आपकी नमाज़ों में जो कमी रह जाती है, जो कोताही रह जाती है, उस कमी का तदारुक अल्लाह के यहाँ अखलाक से किया जाएगा। अबू दाऊद शरीफ की हदीस, किताबुल अदब की हदीस है, जिसको लिसान नबूवत ने इन अल्फाज में बयान फरमाया, इन्ना रजुला ला युतरिकु बिहुस्नि खुलुक़ी दरजत साइमिल क़ाइम। एक वो इंसान जो साहिब अखलाक है, एक वो इंसान जो साहिब किरदार है, जिसने दुनिया में कसरत से नवाफिल रोज़ों का एहतमाम नहीं किया होगा, नवाफिल नमाज़ों का एहतमाम नहीं किया होगा। और एक उसके बरअक्स वो इंसान है जो तहज्जुद गुजार है, कसरत से नवाफिल नमाज़ों का, कसरत से नवाफिल रोज़ों का एहतमाम करने वाला है। इनके मकाम व मंजिलत का क्या कहना। उन्हें जो कसरत से नवाफिल नमाज़ों का और रोज़ों का जो पाबंद है, जो मकाम और कदर मंजिलत मिलने वाला है, वही कदर मंजिलत एक साहिब अखलाक को दिया जाएगा। क्यों जानते हैं? महज इनके अच्छे अखलाक होने की वजह से, अच्छे कैरेक्टर और अच्छे किरदार होने की वजह से उन्हें ये नवाजा जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, यही वजह है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी रिवायत के अंदर इरशाद फरमाया कि जो साहिब अखलाक है, जो साहिब किरदार है, जिसकी सीरत अच्छी है, चाल चलन अच्छे हैं, उसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत वाले दिन ऐसा इंसान मुझसे करीब होगा, मुझसे नज़दीक होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अहब्बकुम इलैया व अक़रबकुम मिन्नी महासिनुकुम अख़लाक़ा व इन्ना अबग़ज़कुम इलैया व अबअदकुम मिन्नी मसावीकुम अख़लाक़ा अस्सरसारून वल मुतशद्दिक़ून वल मुतफ़ैहक़ून। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो साहिब अखलाक इंसान है, साहिब किरदार इंसान है, जिसकी सीरत और चाल चलन अच्छे हैं, जिसकी ज़ुबान से उसके अड़ोस पड़ोस वाले मामून और महफूज हैं, जिसके आज़ा व जवारे से गांव वाले, करिए वाले, शहर वाले, कस्बे वाले मामून और महफूज हैं, वो इंसान कल क़यामत के दिन इन्ना अहब्बकुम इलैया व अबअदकुम मिन्नी मसावीकुम अख़लाक़ा इन्ना अहब्बकुम इलैया व अक़रबकुम मिन्नी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो साहिब अखलाक इंसान है, साहिब किरदार इंसान है, कल क़यामत वाले दिन वो इंसान मेरी नज़र में महबूब होगा, मेरी नज़र में पसंदीदा होगा और मुझसे नज़दीक होगा वो इंसान। अल्लाहु अकबर। और इसके बरअक्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, व इन्ना अबग़ज़कुम इलैया व अबअदकुम मिन्नी मसावीकुम अख़लाक़ा अस्सरसारून वल मुतशद्दिक़ून वल मुतफ़ैहक़ून। सहाबा कराम ने कहा कि अल्लाह के नबी, हमने जान लिया कि यह सरसारून कौन लोग हैं, मुतशद्दिक़ून कौन लोग हैं, मुतफ़ैहक़ून के बारे में ज़रा तोज़ीह फरमाइए। असल में अरबी ज़ुबान के अंदर सरसारून ये सरसरा से है। सरसरा कहा जाता है अरबी ज़ुबान में कसरत कलाम को, बहुत ज़्यादा बात करना। कुछ लोगों को देखते होंगे कि चपड़ चपड़ बातें करने की आदि होती है, सच किया है झूठ किया है इसकी कोई तमीज़ नहीं, वाहियात बकना, मुगल्लज़ात बकना, सच और झूठ के दरमियान तमीज़ किए बगैर अपनी बात को रखना, ये सरसारून है। और मुतशद्दिक़ून कहा जाता है ऐसे लोगों को कि महफिलों में कुछ ऐसे लोग मौजूद देखते होंगे
के मुंह ऐंठ करके भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। गोया के अपनी फसाद व बलागत साबित करने की कोशिश करते हैं और मकसद होता है अगले की तहकीर करना, अगले की तजलील करना, अगले को अपने कमतर और रुस्वा गर्दानना, ये मकसद होता है। तो साहबा कराम ने कहा कि अल्लाह के नबी, हमने जान लिया कि ये सरसारून कौन लोग हैं, मुतशद्दिकुन कौन लोग हैं, मुतफहकुन के बारे में ज़रा तौज़ीह फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुतफहकुन हुमुल मुतकब्बिरून, ये मुतफहकुन ये तकब्बुर करने वाले लोग हैं, ये घमंड करने वाले लोग हैं, ये गुरूर करने वाले लोग हैं। अब चाहिए तकब्बुर ये घमंड गुरूर जिस किसी चीज़ को बुनियाद बना के किया जाए इस्लाम की नज़र में नाजायज़ और हराम है। मेरे प्यारे भाइयों, आज सरसरी तौर पर देखते जाइए, आज कोई ये कहता है कि हम खान हैं इसलिए फलां से बेहतर है, हम सैयद हैं इसलिए खान से बेहतर हैं, हम अंसारी हैं इसलिए फलां से बेहतर हैं। इन चीज़ों को एक फ़ख्र के तौर पर अपने ज़ातो बरादरी बयान करते हैं। हालांकि इस्लामी शरीयत के अंदर ये एक शनाख्त और पहचान के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे किब्र गुरूर के तौर पर इस्तेमाल करने लगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। आज हम बड़े आदमी उसको कहते हैं जो गांव का चौधरी हो, आज हम बड़े आदमी उसको कहते हैं जिसके पास बहुत सारी दौलत हो, आज हम बड़े आदमी उसको कहते हैं जिसके पास चंद बिल्डिंगें हो, आज हम बड़े आदमी उसको कहते हैं जिसके पास चंद गाड़ियाँ हो, आज हम बड़े आदमी उसको कहते हैं जो किसी बड़ी कुर्सी पे फायज हो। अल्लाह कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, लोगो तुम में से मेरे नज़दीक बड़ा इंसान वो नहीं जो किसी बड़ी कुर्सी पे फायज हो, मेरे नज़दीक तुम में से बड़ा इंसान वो नहीं जो बहुत सारी जायदाद का मालिक हो, तुम में से बड़ा इंसान मेरे नज़दीक वो नहीं जिसके पास चंद गाड़ियाँ हो। अल्लाह कहता है कि मेरे नज़दीक अगर तुम में से कोई बड़ा आदमी है, कोई बड़ा आदमी है, कोई मुअज़्ज़ज़ है, कोई मोहतरम है, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जिसके दिल में जिस कदर खशियत इलाही कूट कूट के भरा हुआ अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ जिस कदर ज़्यादा होगा, वही अल्लाह की नज़र में मुअज़्ज़ज़ है, वही अल्लाह की नज़र में मोहतरम है। शायर कहता है खुदा के घर का गिलाफ काला, खुदा के घर का गिलाफ काला, सियाह रंग बेलाल भी है, खुदा ना देखे शक्ल किसी का, अमल से इंसान जमाल भी है। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु एक काले कलोटे सियाह रंग साहबी थे, उसी की तरफ इशारा करते हुए शायर कहता है खुदा के घर का गिलाफ काला, सियाह रंग बिलाल भी है, खुदा न देखे शक्ल किसी का, अमल से इंसान जमाल भी है। अल्लाह ये देखता है कि तुम्हारा अमल किस कदर हसीन है, तुम्हारा अमल किस कदर खूबसूरत है, इसी चीज़ की तरफ अल्लाह देखता है। मेरे प्यारे भाइयों, तो चाहे जिस किसी चीज़ को बुनियाद बना के किब्र और घमंड किया जाए इस्लाम की नज़र में नाजायज़ और हराम है। क्यों? इसलिए कि हजरत इंसान के लिए ये चीज़ ज़ेब नहीं देती। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? हदीस कुदसी ऐसी हदीस को कहा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है। ऐसी हदीस को हदीस कुदसी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है अल इज़्ज़ु इज़ारी वल किब्रिया रिदाई फमन युनाज़िउनी अज़्ज़बतुहू। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि लोगों, इज़्ज़त मेरी चादर है, अज़मत मेरी इज़ार है, तुम में से जो कोई इन दोनों चीज़ों को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, इन सिफ़तों से मुत्तसिफ़ होने की कोशिश करेगा, अज़्ज़बतुहू, मैं उन्हें ज़रूर ब-ज़रूर अज़ाब दूंगा। अल्लाह अकबर। तो ये घमंड और तकब्बुर करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए लायक व ज़ेब है। किसी इंसान के लिए ज़ेब नहीं देता है कि वह तकब्बुर और घमंड जैसी सिफ़त को अपनाए। तो इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीज़ें सरसारून, मुतशद्दिकुन, मुतफहकुन,
ये सिफतें जिसके अंदर है वो अखलाक के मुनाफी है। अखलाक ऐसे इंसान के अंदर नहीं होता है। और इसके बरअक्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो साहिब अखलाक होगा वह इंसान कल क़यामत वाले दिन मुझसे करीब होगा, मेरी नज़र में पसंदीदा होगा और मुझसे नज़दीक होगा ऐसा इंसान। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है मेरे प्यारे भाइयों। आइए सरसरी तौर पर थोड़ी सी आगे की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा। अखलाक का एक पहलू ये भी है कि हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में अगर किसी ने हमारे ऊपर, आपके ऊपर एहसान किया, थोड़ा एहसान किया या बहुत, अखलाक का तकाज़ा ये है कि अपनी ज़िंदगी में मौका मिले तो उस एहसान का बदला एहसान से चुकाने की भरपूर कोशिश करो और मोहलत मिले तो चुका दो। यही शरीयत को मतलूब है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रज़ाई बहन हुआ करती थी, दूध शरीक बहन, जिसका नाम था शीमा बिनतुल हारिस अल असदिया। शीमा बिनतुल हारिस अल असदिया ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन थी। उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 5-6 साल की बड़ी थी और बचपन में इन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोदों में खिलाया है। मेरे प्यारे भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं। ग़ज़वा-ए हुनैन का मौका आता है, सहाबा कराम जाते हैं ग़ज़वा-ए हुनैन की तरफ। हवाज़िन कबीले पे हमला बोलते हैं, हमला करते हैं, मुसलमान जंग जीत लेते हैं, बहुत सारे कैदियों को गिरफ्तार करके ले आते हैं, कैदियों को पकड़ करके ले आते हैं। उन्हीं कैदियों में ये औरत शीमा बिनतुल हारिस अल असदिया भी मौजूद है। शीमा कहती है कि लोगों, तुमने अपने नबी की बहन को गिरफ्तार कर लिया। सहाबा कराम चूक जाते हैं कि हम तो नहीं जानते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बहन हुआ नहीं। अल्लाह अकबर। कहती है कि मुझे अपने आका के पास ले करके चलो, इमाम कायनात के पास ले करके चलो। सहाबा कराम ले करके जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। शीमा कहती है कि इमाम कायनात, मैं आपकी बहन हूँ शीमा। अल्लाह अकबर। कौन पहचान सकता है, करीब करीब बुढ़ापे की उम्र में मुलाकात हो रही है और कहाँ बचपन में मुलाकात हुई थी। यहाँ मामला ये है कि अगर हमारे दरमियान 2 साल, 4 साल, 3 साल के बाद रहने के बाद जुदाई हो जाती है, दूरी हो जाती है, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 5 साल के बाद मुलाकात होती है, चेहरा पहचान में नहीं आता है। आया यही वो शख्स है जो पहले इनसे मुलाकात हुई थी। यहाँ तो बचपन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शीमा के गोदों में खिले हैं और बुढ़ापे की उम्र में करीब करीब मुलाकात हो रही है। अल्लाह अकबर। शीमा कहती है कि इमाम कायनात, आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी बहन शीमा हूँ। अल्लाह के नबी चूक जाते हैं, मेरी बहन शीमा? कहती है कि हाँ। अल्लाह के नबी कहते हैं, क्या सबूत है, क्या दलील है कि तू मेरी बहन शीमा हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शीमा जवाब देती है कि आपको मैं बचपन में अपने गोदों में खिलाया करती थी। एक दफ़ा का वाक़या है कि मैं अपने कंधे पे बैठा करके कहीं जा रही थी, उसी असना में, उसी दरमियान में आपने अपने दांतों से मेरे कंधे में ये दांत काट लिया। ये देखिए जिसकी निशान अब भी मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन हो जाता है कि ये औरत झूठ नहीं बोल रही है, ये खातून झूठ नहीं बोल रही है। फ़ौरन उठ के खड़े हो जाते हैं, अपनी चादर ज़मीन पे बिछा देते हैं। अहलन व सहलन मरहबा, मेरी बहन शीमा, तू मेरी बहन है, उतनी दूर क्यों खड़ी, आकर के मेरे बाजू में, मेरे करीब में आकर के बैठ जाओ। फिर साहबा कराम को कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ये देखो मेरी बहन शीमा है, इन्होंने बचपन में मुझे अपने गोदों में खिलाया है, इन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया है, मेरे ऊपर इन्होंने एहसान किया है बचपन में अपने गोदों में खिला करके। और शीमा
उसके पादाश में, उसके बदले में जो तुमने बचपन में मेरे ऊपर एहसान किया, उसके बदले में ज़िंदगी भर अगर मेरे साथ रहना चाहती हो, ज़िंदगी भर में रखने के लिए तैयार, ज़िंदगी भर का सारा खर्च उठाने के लिए तैयार, ज़िंदगी भर मैं खिलाऊंगा, ज़िंदगी भर मैं पिलाऊंगा और सारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि बचपन में तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर साथ में रहना चाहती हो तो शौक़ से रह सकती हो, और अगर अपने कबीले में वापस जाना चाहती हो तो जा सकती है। शीमा कहती है, इमाम कायनात, मैं अपने कबीले में, अपनी कौम में वापस जाना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से कहते हैं कि इन्हें बाइज़्ज़त रिहा करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं, बहुत सारे भेड़ बकरियों और ऊँटों और कई नौकर चाकर और बहुत सारे तोहफे तहाइफ दे करके बाइज़्ज़त रिहा करते हैं। कुरान की भी यही तालीम है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला नहीं है मगर एहसान। लोगों, तुम्हारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में अगर किसी ने थोड़ा या बहुत एहसान किया, अखलाक का तकाजा ये है कि मौका मिले तो एहसान का बदला एहसान से अदा कर दो। यही शरीयत का मतलूब है। और यहीं तक बस नहीं मेरे प्यारे भाइयों, देखिए अबुल बख्तरी बिन हिशाम को देखिए, जंग बदर में दुश्मन की सफ में लड़ रहे हैं, जंग का मौका है, लड़ाई का वक्त है। अबुल बख्तरी बिन हिशाम के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम से कहते हैं, नसीहत करते हैं और कहते हैं कि लोगों, आज अगर अबुल बख्तरी बिन हिशाम की गर्दन अगर तुम्हारी तलवार के नीचे आ जाए तो अबुल बख्तरी बिन हिशाम को कत्ल न करना, अपनी तलवार को रोक लेना, उन्हें माफ़ कर देना। मेरे प्यारे भाइयों, क्यों इतने नाजुक घड़ी में, इतनी कठिन घड़ी में सहाबा कराम से ये कह रहे हैं अल्लाह के नबी, हालांकि यहाँ अंदेशा है कि अगर हम अपनी तलवार रोकते हैं तो अगला अपनी तलवार से हमारी जान ले सकता है, लेकिन उस नाजुक घड़ी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम से कहते हैं, अबुल बख्तरी बिन हिशाम की गर्दन अगर तुम्हारी तलवार के नीचे आ जाए, उन्हें माफ़ कर देना, उन्हें छोड़ देना, उन्हें कत्ल मत करना। मेरे प्यारे भाइयों, क्यों? इसलिए कि अबुल बख्तरी बिन हिशाम का हमारे ऊपर एहसान है। एहसान क्या है? जब हम शेब अबी तालिब में मैसूर कर दिए गए थे, सोशल बाइकाट किया गया था, उस बाइकाट को ख़त्म कराने में जिनका अहम रोल था वो अबुल बख्तरी बिन हिशाम का था। हालांकि वो अभी भी गैर मुस्लिम है, मुशरिक है, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उस एहसान को याद करते हुए मेरे साथियों, आज एहसान का चुकाने का दिन आ गया है। अगर तुम्हारी तलवार के नीचे अबुल बख्तरी बिन हिशाम की गर्दन आ जाए, उन्हें रिहा कर देना, माफ़ कर देना, अपनी तलवार को रोक लेना, उन्हें कत्ल न करना। ये नसीहत करते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नसीहत करते हैं। और एक और मिसाल दे करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। इसी तरीके से मुतइम इब्न अदी के बारे में मेरे प्यारे भाइयों, ये भी नॉन मुस्लिम है, ये भी गैर मुस्लिम है, ये भी मुशरिक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखिए, एहसान का बदला किस कदर आपने अपनी ज़िंदगी में एहसान से पूरा कर दिए। आज हम अपने गरीबान में झांक करके देखिए, बुजुर्गों की कुर्बानियों को हम छोड़ देते हैं, कोई परवाह नहीं, बड़ों की कुर्बानियों को छोड़ देते हैं। हमारे ऊपर जिन्होंने एहसान किया, चलना नहीं आता था, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, उनके एहसान को फरामोश कर देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अंदाज़ा कीजिए, वो असातिज़ा बोलने का सही तमीज़ और ढंग नहीं, बोलने का सलीका सिखलाया, उनका बड़े होकर के एहतराम नहीं करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, देखिए, एक माँ बाप, और बहुत ख़तरनाक अलमिया है, माँ बाप जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया, सारी चीज़ें ज़रूरतें पूरी की, वही औलाद बड़ी होकर के बर्जस्ता कह देती है कि बुढ़े आपने हमारे लिए ज़िंदगी में क्या ही किया है,
अल्लाह अकबर। इससे ज़्यादा नाशुक्री, इससे ज़्यादा एहसान फरामोशी और क्या हो सकती है। जरा जायज़ा लेने की ज़रूरत है, अपने गरीबान में झांक करके देखने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे भाइयों, मुतइम बिन अदी का वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जंग में, जंग बदर ही के मौके से मुतइम बिन अदी के बारे में कहा था। जब कैदी गिरफ्तार करके लाए गए थे, मुश्रिक और काफिर गिरफ्तार करके लाए गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतइम बिन अदी के बारे में कहा, लौ काना मुतइम बिन अदी हय्या लतरकतुम। आज अगर मुतइम इब्न अदी जिंदा होते और आकर के इन पलीद लोगों के बारे में, इन नापाक लोगों के बारे में आकर के हमसे बात करते, उनके कहने के मुताबिक आज हम इनको छोड़ देते, रिहा कर देते। हालांकि जिंदा है नहीं, वो पहले मर चुके हैं। मेरे प्यारे भाइयों, क्यों इतनी बड़ी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मुतइम बिन अदी का हमारे ऊपर एहसान है। क्या एहसान था, मुख्तसर में बयान करके अपनी बात खत्म करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत लेकर के मक्के से मायूस होकर के ताइफ की तरफ जाते हैं। ताइफ वाले वहाँ के औबाशों को, बदमाशों को लगा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे से पत्थरों को वार हो रहा है। मार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर मुबारक फूट चुका है, खून का फव्वारा बह रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते हैं, आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे से औबाश और बदमाश किस्म के लोग पत्थरों से वार कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ताइफ से निकलते हैं और दोबारा फिर अपने आबाई जगह में, जहां आपकी पैदाइश होती है, उस जगह में दोबारा दाखिला चाहते हैं। अहले मक्का खड़े हो जाते हैं, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के से निकले हो, अब दोबारा मक्के में दाखिले की इजाज़त नहीं। अल्लाह अकबर। मक्के से निकले हो, अब दोबारा मक्के में दाखिले की इजाज़त नहीं है। उस मौके से, उस नाजुक घड़ी से मुतइम इब्न अदी, ये भी नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, वह खुद अपने चारों बेटे समेत उठ खड़े हुए, अहले मक्का को ललकारा और कहा कि ओ अहले मक्का, मैं देखना चाहता हूँ मेरे और मेरे बेटों के हिफ्ज़ अमान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर दोबारा दाखिल हो रहे हैं। देखता हूँ किसकी जुर्अत है जो मक्के में दाखिल होने से रोके। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर दाखिल होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी एहसान को याद करते हुए मुतइम इब्न अदी के कहा कि आज अगर मुतइम इब्न अदी जिंदा होते, जो उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है, आज वो आकर के अपनी कौम के बारे में, इन नापाक लोगों के बारे में आकर के बात करते, तो उनके कहने के मुताबिक हम आज छोड़ देते, रिहा कर देते। मेरे प्यारे भाइयों, तो अखलाक का एक तकाज़ा ये है कि हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में अगर किसी ने थोड़ा या बहुत एहसान किया, अखलाक का तकाज़ा ये है कि अपनी ज़िंदगी में एहसान का बदला एहसान से अदा करने की कोशिश करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम मुसलमानों को किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, बड़ों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा और छोटों पर शफ़क़त करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दअवाना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ि यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम यस्तजिब लकुम तआला व अला मुहम्मद अकबर।